हेलो एवरीवन। तो आज हमारा कल चैप्टर कंप्लीट होता है सर्कल का। ठीक है, कल हमारे ट्यूशन टेस्ट है। बाकी आपको आज से स्टार्ट नेचुरल रिजल्ट का जाएगा साइंस का वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ाई करी तो पढ़ाई करनी चाहिए पहले। ठीक है, फिर आपको वीडियो देखनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, हम पहले सारे फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक, हम देखेंगे तो जितने फॉर्मूले पढ़े अभी तक उन सारे फॉर्मूले को। तो देखो, हमने जो है इस साइंस की स्टार्टिंग जो करी थी वो किससे करी थी? वो हमने करी थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखिए, हमने जो तो जाना है, हमने जाना है कि फॉर्मूला एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन फॉर्मूले। फिर जाना था हमने, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो क्या होता था जरा, P इक्वल टू क्या होता है आपका mv। अगर आप जानेंगे तो अगला फॉर्मूला क्या था, चेंज इन मोमेंटम। क्या था आपका चेंज इन मोमेंटम था जरा, ये था आपका डेल्टा P। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका mv माइनस m। m ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, v माइनस। ऐसे ही फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था, न्यूटन ने। F का फॉर्मूला क्या था, ma। और F इक्वल टू ma का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। ये सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, कभी आपको लिखा हो किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं 5 डिवाइड में 18 और क्या आएगा मीटर पर सेकंड। ये होता तरीका क्या, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर चेंज करने का। अगर आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर, क्या आएगा आपका आंसर 18/5 किलोमीटर पर आवर। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सारे फॉर्मूले बार बार यूज करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ये चैप्टर जो है आपका होगा कम से कम 5 से 6 पार्ट में। ठीक है, 6 पार्ट चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 11th में साइंस लेना चाहते हैं आप, तो आपको चैप्टर अच्छे से आना ही चाहिए। 11th में अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है, हमें आज टॉपिक पढ़ना है पहला, वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन, क्या होता है वर्क डन। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन हम कब मानेंगे हुआ, वर्क डन हम कब मानेंगे जब हुआ। अगर मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन को मैंने क्या करा, ऐसे पेन को ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, तो इसने क्या करा, जब ये यहां से यहां तक गया, बस ये देखो यहां से यहां तक गया, तो मैंने इसे क्या लगाया फोर्स, और ये बॉडी कहां चली गई था जरा ऊपर, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर करा। सिर्फ आप बात करो जाने आने की, नहीं आओगी तो जीरो हो जाएगा, वो बताऊंगा क्यों ऐसा जीरो हुआ। अगर मान लो पेन है, ऐसे देखते हैं, ऐसे चला गया यूं, तो यहां से यहां तक गया, कब गया, जब मैंने फोर्स लगाया। और पहली बात, मैंने कौन सा फोर्स लगाया, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कौन सा बैलेंस, एक कौन सा होता है अनबैलेंस। ये पेन है, मेरा बैलेंस फोर्स लगा है, क्या बॉडी मूव कर रही है, नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि बैलेंस फोर्स है, ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ऐसे मूव करा, ओ क्या छूट गया मेरा, ऐसे मूव करा, ऐसे फेंका, मूव करा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो है मेरी बॉडी मूव कर रही है। तो मूव कब करती है बॉडी, जब उस पे क्या लगे, अनबैलेंस फोर्स। तो पहली बात, अगर हमें वर्क डन करना है तो फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स जो होगा, नेचर ऑफ फोर्स जो होगा हमेशा क्या होगा आपका, अनबैलेंस्ड, ऑलवेज अनबैलेंस्ड। अगर हमारी बॉडी को मूव करना है तो फोर्स नेचर क्या होना चाहिए, अनबैलेंस, तभी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। क्लियर है, तो चलिए हम बताता हूं आपको क्या होती है वर्क डन की डेफिनेशन। तो देखिए, आ work is said to be done if a force F acts on a body, और कौन सा फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। इफ अ फोर्स
if a unbalanced force acts on the body and the body moves from one point to another point. ठीक है, अगर पेपर में आया व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन, तो आपको ये डेफिनेशन नहीं है। वर्क डन कब होगा, जब किसी बॉडी में फोर्स लाएंगे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। पोजीशन चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पोजीशन चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए हमारी बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है m, हमने इस पे क्या लगा, जरा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया, इससे क्या हुआ, ये बॉडी जो है बताओ कहां आ गई आपकी, यहां आ गई। मास क्या है इसका m, इसने कितनी दूरी तय करी, s दूरी तय करी और लगाया क्या था फोर्स। तो जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन विल बी, ध्यान W का फॉर्मूला होता है F डॉट S। अभी F डॉट S बताऊंगा आपको 11th में क्या होता है, वैसे फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, बट 9th क्लास में ये मेंशन नहीं है। तो क्या होता है, W क्या होता है आपका F इंटू S, वेयर आपका F क्या है, फोर्स अप्लाइड, और S क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। F क्या है फोर्स अप्लाइड, और बताओ S हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो ये हमारा जो होता है W का फॉर्मूला होता है क्या, F इंटू S। अब यूनिट क्या होगा इसका, या फिर एक काम करते हैं W को, आप जानते हो क्या लिखा है, F का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है M इंटू A, और ये क्या हो गया आपका S। कोई बोलेगा मैं तो A को लिखूंगा M, A को लिखूंगा V माइनस U अपॉन T, नो प्रॉब्लम। बोलेगा S को लिखूंगा क्या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आप W को ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी फॉर्मूला ही है इसका। कोई बोलेगा M को तो अप्लाई कर दो, MV माइनस MU हो जाए चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया W फॉर्मूला क्या, M इंटू V माइनस U अपॉन T UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन आपको यही फॉर्मूला याद रखना, मेन टीचर पूछेगा आपको ये लिखना है। तो क्या करेंगे, वर्क डन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो वर्क डन कब होगा हमारा, जब बॉडी पे फोर्स लाएंगे और बॉडी आगे जाएगा या पीछे जाएगा या परपेंडिकुलर कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा W का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला ये था हमारा FS। अब हमने क्या करा, ये वर्क डन निकाले। ठीक है, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होती है इसकी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, क्या होती है वर्क डन की यूनिट, बताओ क्या होती है। देखो W की जो यूनिट होगी, देखो यहाँ फॉर्मूला FS है ना, F क्या होता है, सेब किसके ऊपर गिरा था, न्यूटन के ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा, F का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है मीटर, तो क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होगा न्यूटन मीटर। इसको बोलते हैं क्या, इसी खोज की थी इसने जूल नाम के साइंटिस्ट ने, जूल, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है जूल, JOULE, जूल हो गया J। जूल नहीं बताया था हम लोगों को कि अगर तार से करंट पास होगा, तार से करंट पास होगा तो तार आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये बताया था मुझे जूल ने। ठीक, तो ये हमारा हो गया W का फॉर्मूला क्या, F इंटू एस। F इंटू एस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, F इंटू एस। जितने बच्चे 9th क्लास में हैं, जितने भी बच्चे आपके 9th क्लास में हैं, जितने बच्चे 9th क्लास में हैं, उन सभी के लिए जो ये फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्या, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और वर्क डन कब 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बताता हूं आपको, मैं तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, तो देखिए अब हम क्या जानेंगे, नेचर ऑफ वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। तो देखिए क्या है पे टॉपिक हमारा, नेचर ऑफ वर्क डन।
तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, अगर मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, यहाँ तीन कंडीशन होती हैं, यहां होती है कितनी, तीन कंडीशन। अगर मान लीजिए मेरी बॉडी है, ये बॉडी है हमारा जिसका मास क्या है m, अगर मैंने इस पे इस तरफ से फोर्स लगाया F और ये बॉडी आगे ही मूव कर रही है, इधर फोर्स आया, बॉडी आगे ही मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वर्क डन होगा बच्चों वो आपका होगा पॉजिटिव। तो पेपर में आएगा, बताओ वर्क डन पॉजिटिव का क्या होता है, पेपर में आएगा वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, जब F और S दोनों आपस में पैरेलल होंगे। यहां क्या लिखेंगे, वर्क डन पॉजिटिव कब, व्हेन F इज पैरेलल टू व्हाट, S। जब का फोर्स जो होगा, फोर्स क्या होगा आपका, पैरेलल टू व्हाट, S। ये हमारा होगा कंडीशन, ठीक है। फोर्स हमारा पहले, अगर चाहते इससे पूरा लिख दो, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर ये आपका बॉडी है, मास है इसका m, यहां पे फोर्स लगाया हमने और बॉडी कहां गई, तो मान लो पीछे आ गई, फोर्स यहां लगाया, बॉडी कहां आ गई, बैकवर्ड, तो यहां पे क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, सेम, यहां क्या हो गया, अपोजिट। इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल, तो इसे क्या बोलेंगे, तो जरा एंटी पैरेलल, क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। इस केस में क्या होगा आपका, जो W आपका होगा वो होगा क्या आपका, नेगेटिव। तो W कब होगा नेगेटिव, व्हेन फोर्स इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स इज एंटी पैरेलल क्या जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। लास्ट केस क्या है, ये हमारी बॉडी है, इसका मास है m, हमने फोर्स लगाया इधर, ये हो गया F और ये कहां चला गया जरा ऊपर, ये क्या हो जाएगा आपका S। इस केस में क्या होगा, जो आपका W होगा वो होता है बच्चों जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, कब होता है, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू S। जब आपका क्या होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू S। कहीं कहीं लिखते हैं इसे क्या, परपेंडिकुलर, कहीं कहीं से लिखते हैं क्या, नॉर्मल, और कहीं कहीं से लिखते हैं ऑर्थोगोनल। इन सब का 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना, कहीं लिखा होगा परपेंडिकुलर, कहीं लिखा होगा नॉर्मल, कहीं लिखा होगा क्या, ऑर्थोगोनल, कहीं लिखा होगा राइट एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं बताओ जरा, हमेशा बोलते हैं इनको 90 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे कुछ ही पूछता हूँ क्लास के बाद। तो ये हमारा पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया। और एक बात और, मेरे साथ शर्त लगा लेना, ये लोग क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे कोई सा स्कूल आप लोगों का, एक पक्का आएगा, वर्क डन नेगेटिव का होता है, वर्क डन पॉजिटिव का होता है, वर्क डन जीरो का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्क डन जीरो का होता है, क्या जीरो कब होता है, जब फोर्स परपेंडिकुलर हो। आपको देखना है, एक कंचे को नीचे रखो और एक ऊपर से गिराओ, जब नीचे गिराओगे उसको और लगेगा तो कंचा कहां भागेगा, इस तरफ भागेगा, तो उसके ऑर्डर कितना होगा, जीरो। फुटबॉल लो, उसे लात मारो, क्या होगा, बॉल आगे जाएगी, इसके से क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। फुटबॉल लो, लात मारो, सामने दीवार होनी चाहिए, जब लात मारोगे आपने फोर्स लगाया, क्या आएगा वो आपका बैकवर्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन नेगेटिव। ये तीन कंडीशन है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। जीरो कब होगा, कंचा वाला एग्जांपल, पॉजिटिव कब होगा, बॉल और पैर वाला एग्जांपल, तीसरा नेगेटिव कब होगा, जब सामने दीवार लो, हम बॉल को मारेंगे, बॉल कहां आएगा, पीछे। क्लियर सब लोगों को, ये तीन केसेस होते हैं किसके, वर्क डन के तीन केसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसका देखेंगे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सभी लोग मेरे साथ, जैसे कहा मैंने, मेरे साथ नोट करते जा कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए, तो देखिए क्या होता है। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg increases its velocity from 54 km/h to 90 km/h in 2 minutes. Find the
वर्क डन बाय द बॉडी। हमें निकालना क्या बच्चों, वर्क डन बाय द बॉडी। गवर्नमेंट स्कूल में क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल में। तो सभी लोग इस बात पे ध्यान दीजिए, सभी लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हम आंसर लिखेंगे। हम जानते हैं डब्ल्यू का फॉर्मूला, यहां एक और फॉर्मूला ऐड कर लो। बताओ डब्ल्यू का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफ, और क्या होता है फॉर्मूला जरा, एस। एफ क्या होता है हमारा, एम ए, होता क्या जाएगा आपका, एस, एम ए एस। ये होता है डब्ल्यू का फॉर्मूला। तो चलिए लगाते हैं इसको। बताइए जरा मास कितना है, मास ऑफ बॉडी कितना है, मास ऑफ बॉडी। बताओ क्या आपका एम, एम बताओ कितना आपका 2 kg। बताओ आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ यू कितना है आपका 54 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा 54 मल्टीप्लाई 5 बाय कितना आएगा 18, काटो 18 से, कितना आएगा 3। बताओ कितना आंसर आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए क्या लेंगे वहां पे, फाइनल वेलोसिटी, वो हमारा क्या है v, जो क्या दे रखा है आपको 90 किलोमीटर और आपका पर आवर। चेंज कीजिए, 90 इंटू कितना आएगा आपका 5/18, जो कि नीचे लिखा हुआ है, काटिए कितना कितना आपका 5। बताओ कितना आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। बताइए टी कितना आपका 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका 60। क्या आंसर आएगा 120 सेकेंड। ठीक है, हमने m निकाल लिया, u निकाल लिया, v निकाल लिया, क्या निकाल लिया, t निकाल लिया। अब निकालना क्या हमें, वर्क डन। वर्क डन क्या चाहिए हमें, a चाहिए और क्या चाहिए s। इस a और s को हम अलग अलग निकालेंगे, फिर हम आगे करेंगे। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका a और s निकालिए। बताइए v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी। इससे करेंगे गलती होने चांसेस बहुत कम है। अगला s का फॉर्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए पहले u निकालते हैं। बताइए v कितना आपका, देखिए जरा v कितना 25, बताओ कितना आपका 15, ए नहीं पता, बताओ टी कितना आपका 120, ये कितना आ गया 25 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया 120 ए। बताओ ए कितना आ जाएगा आपका 10/120, कट जाए जो। बताओ आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/12, बोले क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन। सेम ऐसे ही क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्प्लेस। ऐसा कितना है आपका, बताओ यू कितना आपका, यू कितना आपका 15 मल्टीप्लाई बताइए कितना आपका 120, 1/2 बताइए ए कितना हमारा 1/12 इंटू क्या आएगा 120 इंटू 120। आप इस 2 से सब काट दीजिएगा, ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। एस कितना आएगा 15 इंटू 12 कितना आएगा 1800 प्लस 12 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 इंटू 120 कितना आएगा आपका 600। एस कितना आ गया आपका 2400 मीटर। आगे अब क्या निकालना हमें डब्ल्यू। बताओ डब्ल्यू फॉर्मूला क्या होता है आपका एफ इंटू एस। एफ फॉर्मूला क्या होता है एम ए और क्या जाएगा आपका एस। बताओ एम की वैल्यू कितनी कुछ चेक करो, एम कितना हो जा रहा है 2। बताओ हमारा ए कितना है देखो जरा, व्हाट इज ए 1/12। और बताओ हमारा एस कितना है देखो जरा, एस इज व्हाट 2400। कट रहा है कुछ, देखिए 12 से काटिए 2400 को, बताइए कितना आएगा आपका 200, 200 इंटू 2 कितना आएगा आपका 400। डब्ल्यू यूनिट क्या थी जूल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और बात जान लो, वह यूनिट क्या होती है आपकी वर्क डन की, यूनिट ऑफ वर्क डन। एक क्या होती है जूल, एक क्या होती है न्यूटन मीटर, और एक और होती है अर्ग। पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल, न्यूटन मीटर, अर्ग, और तीसरा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे सारे के सारे किसके मीटर था जरा जूल के। क्लियर है वर्क डन के। तो आप ये बात ध्यान रखना। अब हम अगला टॉपिक क्या करेंगे, वर्क एनर्जी और थ्योरम। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, जो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। और आप लोगों को जब ये नोट कर लेंगे आप लोग, तो वो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है जहां आपको 2 लिखा है ना, वहां आप कर लीजिएगा 3 kg, जहां लिखा 54 वहां कर लीजिएगा आप लोग 72 किलोमीटर पर आवर, जहां लिखा है आपको 90 वहां आप कर लेना 108 किलोमीटर पर आवर, जहां 2 है वहां कर लेना आप लोग 3 मिनट। और इसका आंसर निकालना, आप लोग ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट करिए, आपको टाइम देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का। फिर अगला टॉपिक करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, ये आपका आज का था। इसके आगे मैं थोड़ा आगे पढ़ा पाऊंगा, बट ज्यादा हो जाएगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक। और बाकी हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कल मिलेंगे और हम कल इसके आगे पाठ करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए, फिर पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी बदल सकती है। चलिए कल मिलेंगे।